आइए मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं बबलू वर्मा जी, और हम आगे टाइम को समझने की कोशिश करते हैं। रवि गिरी भैया नवीन जोरिया सरकारी सक्सेना मेरे बच्चों, आइए मेरे बच्चों। देखिए सवाल में कहा है कि ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन सेम टाइम। कहता है ए जो है वो एक ही निश्चित समय में बी से आधा काम कर सकता है। कहता है निश्चित समय में ए बी से आधा काम कर सकता है, यानी कि 2 यूनिट काम करेगा तो ए करेगा, ए करेगा। कहता है सी उसी समय में ए और बी से आधा काम करता है, ए और बी 3 यूनिट करता है, सी कितना करेगा 3 यूनिट, यानी ए और बी मिलकर कितना करेंगे उसका आधा। यहाँ से करेंगे तो 2 2 2 4 और ये आया 3। अब समझिए आगे 2 4 3। कहता है ये सवाल तो हो चुका है। कहता है सी मिलकर 40 दिन में करता है, टोटल काम हो गया, सी की एफिशिएंसी 40 दिन में कितना काम करेगा। कहता है 3 मिलकर 2 4 4 3 कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चों, आंसर आ जाएगा। ये सवाल मेरे बच्चों बहुत अच्छा है, इसमें रेशियो का कांसेप्ट करना है। आप पढ़िए फिर मैं समझाऊंगा। आइए मेरे बच्चे देखिए कहानी को समझाता हूँ। सवाल में कह रहा है टू डू सर्टेन वर्क बी वुड टेक टाइम ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। कहता है बी किसी काम को करने में ए प्लस सी मिलकर कितना समय लेते हैं, उससे 3 गुना समय लेते हैं, यानी ए प्लस सी 1 घंटा लेना, बी घंटा लेना 3 घंटा। तो मेरे नंबर में टाइम का रेशियो अगर 3:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 1:3 1:3। अगर मेरे टाइम का रेशियो 3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 1 है। मतलब अगर बी की एफिशिएंसी मैं कहूं 1 यूनिट है तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी, 3 यूनिट। आप क्या सेट है। अगले लाइन में क्या है, अगले लाइन में क्या है, यहां की बात पढ़ ली, अब जो हाईलाइट करूंगा उसको पूछना एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। तथा ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं सी उससे 2 गुने समय में उस काम को खत्म करता है। अब मेरी बात को समझना, ए और बी मिलकर उस काम को जितने टाइम में खत्म करेंगे, सी उसी काम को खत्म करने में डबल टाइम लगेगा, यानी 1 घंटा लेंगे तो 2 घंटे। टाइम का रेशियो 2 एफिशिएंसी का 1 यानी सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2। ऐसा मैंने सवाल में कहा टाइम का रेशियो हमने उसे एफिशिएंसी में कन्वर्ट किया। आपने ठीक है। अब मेरे बच्चों मुझे यहां से निकालना है इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखिए ये रेशियो का कांसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे तो समझ आएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे भी 3 आदमी ए बी और सी, और यहाँ ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 4। यहाँ पे भी 3 आदमी ए बी और सी, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 2 1 3। आपने बिल्कुल बढ़िया। यहाँ मेरे बच्चों ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी 3 और 4 है, यहाँ ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी 1 2 3 बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे आदमी वही है, ए बी सी वही आदमी है, तो ऐसा थोड़ी सकता है अलग एफिशिएंसी अलग, तो क्या कहते हैं हम काम ये कर सकते हैं कि दोनों जगह हमें इनकी एफिशिएंसी सेम करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि आदमी वही है, ए बी सी है, ए बी सी है, तो सेम करने के लिए क्या करें, इस 4 से गुणा करें, इसे इधर 3 से करें, 3 से इधर 3 इधर 4 से करें, 4 से इधर 4 बिल्कुल ठीक बात है। किसी भाई को लोड है तो दिक्कत है तो 10 आपने कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब मेरे बच्चे यहाँ से निकल गया क्या, ये भी 3 आदमी है ए बी और सी, हमें तीनों की एफिशिएंसी देखनी है। हमने यहाँ दोनों जगह 12 बना दिया, मतलब ए बी सी की कुल मिलाकर एफिशिएंसी 12 है, पहले वाले में भी दूसरे वाले, ताकि उसके भी आप कंपेरिजन कर सकें। तब ध्यान दोगे तो सी की एफिशिएंसी मेरे बच्चे 4 ले दे रहे हैं सर, बी की एफिशिएंसी 3 ले दे रहे हैं सर, पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है 12, तो 12 में 3 और 4 7 तो कितनी 5, पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 12 3 और 4 7 कितनी, मेरे बच्चे 5। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो है 5 3 4, ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो 5 3 4। आपने कहा ठीक है। अब तेरा तीनों मिलकर काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, तो मेरे टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो तीनों मिल जाएंगे काम करेंगे 5 3 8 और 4 12 मिनट, तीनों मिल जाएंगे 12 मिनट और 10 दिन में काम खत्म करेगा, तो टोटल काम हो गया 120। तीनों मिल जाएंगे 10 दिन में काम खत्म करेगा, 1 दिन में 5 3 8 4 12 10 दिन में 120 मिनट। अब सवाल क्या है अकेले काम को कितने दिन में खत्म करेगा, एक दिन में काम करने में 5 मिनट, 120 मिनट में लगेगा 24, तो 24 दिन में मैंने 24 काम को खत्म कर लिया। यही मेरे बच्चों मेरा आंसर है, यही मेरा सही उत्तर है 24। तैयार मेरे बच्चे। अब इसी टाइप का और भी सवाल देखिए। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ए टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज बी एंड सी टुगेदर टू डू ए जॉब। एक किसी काम को करने में बी और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। कहता है एक किसी काम को करने की तो एक बी प्लस सी बार मिलकर काम करने की तुलना में 3 गुना समय लगेगा, यानी 1 घंटे लगेगा 3, तो टाइम का रेशियो 3 है, एफिशिएंसी का रेशियो 1 3। बहुत समझिए आगे। जबकि बी उसी काम को करने में ए प्लस सी से, बी उसी काम को करने में ए प्लस सी की तुलना में 4 गुना समय लेते हैं, 1 गुना टाइम लगेगा 4 गुना, तो टाइम का रेशियो 4 है, एफिशिएंसी का रेशियो 1 4। हाँ जी। अब भैया यहाँ टोटल 3 और 4 या 4 और 5 है। अब मेरे बच्चे वही पीछे वाला काम करना है, आपको क्या करना होगा एफिशिएंसी दोनों जगह बराबर, क्योंकि यहाँ पे वही ग्रुप, यहाँ पे 5 से गुणा, इधर 4 तो 20 में 20 यहाँ 5 से यहाँ पे 5 से यहाँ पे 5 क्यों बटा 5 से, क्योंकि 20 को 3 में बांटना था, तो यहाँ 4 से यहाँ 4, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी यहाँ पे 20 है, मेरे बच्चे यहाँ पे 20। आपने ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ए बी और सी, मेरे बच्चे ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 मिनट, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 मिनट, और पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे 20 है, क्योंकि 5 20 20 है, तो 5 और 4 9, तो ये एफिशिएंसी कितनी है 11। अभी 20 अब सवाल में कह रहा है यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम 24 दिन में खत्म होता है, तो भैया टोटल वर्क निकालते हैं। पहले तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर 20 मिनट काम और 24 दिन में काम खत्म होता है, ये हो गया टोटल। अब कह रहा है इसी काम को ए से करवाएं, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 20 24 तो कितना समय लगेगा, मेरे नंबर में उस केस में हमारा समय लगेगा 6 मिनट, उस केस में हमारा समय लगेगा 6 मिनट, इन 6 मिनट में काम खत्म करेगा। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ए प्लस बी कंप्लीटेड वर्किंग हाफ द टाइम ऑफ सी। कहता है ए प्लस बी किसी काम को करने में सी से आधा समय लेता है, मतलब सी 2 घंटे लगेगा, तो टाइम का रेशियो 2 एफिशिएंसी का रेशियो 1 2। अगले लाइन में कह रहा है कि बी प्लस सी उसी काम को करने में ए से 1/3 टाइम लेता है, तो यानी 3 1/3 टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेगा, तो टाइम का रेशियो 3 एफिशिएंसी का उल्टा 3 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे जैसे पिछले दोनों सवाल के वैसे इनको आपस में बराबर फिर सोल्व करना पड़ेगा। आइए पढ़िए। पढ़िए पढ़िए तो मैं ड्रॉप करूँ। आइए मेरे नंबर मेरी बात ध्यान से सुनिए। सवाल में कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को एक साथ करने में सी से 40 मिनट काम लेते हैं, यानी 100 घंटे लेंगे 40 मिनट का मतलब 60, तो 20 के साथ 20 30 3 5 तो एफिशिएंसी का रेशियो है 5 3। आपने ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है बी प्लस सी काम को करने में ए से 60%, यानी 100 घंटे लेगा तो 60% का मतलब घंटे लेगा 40, तो 2 और 5 तो टाइम का रेशियो 2 5 एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा 5 हो जाएगा। आपने ठीक है। अब सारी कहानी वैसी सेम रहेगी कि भाई यहाँ काम बताने बी सी का 3 का 8 मिनट, यहाँ काम बताने 5 तो 7 मिनट। सबसे पहला काम क्या है एफिशिएंसी इक्वेट करो 7 से करो इधर से, हमने क्या इसकी एफिशिएंसी बना दी, इसकी बना दी 7 से इधर 7 से इधर 7 इधर 8 से इधर 8 से इधर 8 से, मतलब ये मेरे बच्चे कि यहाँ ए की एफिशिएंसी देखोगे तो 8 16 है, यहाँ सी की एफिशिएंसी देखोगे तो 3 7 21 है। अब मेरे बच्चे बात है कहानी है कि हमें निकालनी बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। मेरे भैया मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है कैसे करी जाए। कराइए जाए मेरे टोटल एफिशिएंसी 56 में से 16 और 16 घटाएंगे 40 40 कितना है, तो ये एफिशिएंसी। अब अगर तीनों एक साथ उसी काम को 20 दिन में खत्म करें, अगर तीनों मिल जाए तो काम को 20 दिन में खत्म करें, तो टोटल काम कितना था 56, दो तीनों मिल जाए तो काम को 20 दिन में खत्म करें, तो टोटल काम आ गया मेरे बच्चों 1120 मिनट, टोटल काम आ गया मेरे बच्चों 1120 मिनट। तो क्या बी सी काम को कितने समय में खत्म करेगा, तो मेरे टोटल काम है 1120 मिनट, बी एक दिन में करेगा 19 मिनट, तो 1120 का आंसर है, लेकिन 1120 का 19 तो दोनों ऑप्शन सेम है, ए और डी। हां तो ऑप्शन नंबर है एक इनमें से सही होगा क्योंकि दोनों सेम, तो ये ऑप्शन करेक्ट है।
आइए मेरे बच्चे, आइए आपका इंतजार था। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सवाल में क्या कह रहा है कि भाई इन फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्क पर डे। एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट है। ये पहली शिफ्ट बाबू, ये दूसरी शिफ्ट हुई, ये तीसरी शिफ्ट हुई। सवाल में कह रहा है एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इज 80 70 50। कहता है पहली शिफ्ट में आदमी 80 कमा पाता है, दूसरी में 70 कमा पाता है, तीसरी में 50 कमा पाता है। मतलब ये है कि अगर पहली शिफ्ट में उसकी काम करने की ताकत 80 यूनिट है तो अगली में 70 यूनिट होगी, अगली में 50 यूनिट होगी। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है 8 अनुपात 7। हाँ जी, सवाल में कहता है पहली शिफ्ट में काम करने वाले समूह द्वारा एक काम को 60 दिन में पूरा किया जाता है। मेरे नंबर टोटल वर्क आता है। कहता है पहली शिफ्ट में काम किया जाता है, पहली शिफ्ट में काम करेगा 8 मिनट। अगर डेली पहली शिफ्ट में काम करेगा 8 मिनट, दूसरी में 7 मिनट, तीसरी में 5 मिनट, एफिशिएंसी घटती जाएगी। सवाल में कह रहा है कि एक आदमी डेली पहली शिफ्ट में काम कर रहा है। A work is complete in 60 days by the group working in the first shift only। पहली शिफ्ट में काम करने से ही एक आदमी 60 दिन में काम पूरा कर लेता है। तो ये पहली शिफ्ट में काम कर रहा है 8 मिनट, तो 60 दिन में काम करेगा 480। तो 480 मिनट हो गया। पहली शिफ्ट में काम करेगा तो काम होगा 1 दिन में 8 मिनट, और 60 दिन में काम होगा 480 मिनट। अब कह रहा है द वर्क इज डन ऑल द 3 शिफ्ट। अगर एक दिन में तीनों शिफ्ट में काम हो तो 8 7 15 20। अगर तीनों शिफ्ट में काम होगा तो डेली 20 रुपए कमाए जाएंगे, और कमाने हैं 480। तो भैया 0 5 जाएगा 24। यानी डेली अगर तीनों शिफ्ट में मिलकर काम कराया जाएगा तो काम करना होगा 24 दिन। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर फर्स्ट शिफ्ट में डेली काम किया जाएगा तो काम करना होगा 60 दिन। अगर तीनों शिफ्ट में मिलकर काम कराया जाए, पहली दूसरी तीसरी तीनों शिफ्ट में मिलकर काम कराया जाए तो काम करना होगा मिलकर 24 दिन। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है if the work is done in all the 3 shifts per day, अगर पर डे में तीनों शिफ्ट में काम हो then how many days are less required to complete the work। तो काम खत्म करने में कितने दिन कम समय लगेंगे, कितने दिन कम समय लगेंगे। तो मेरे बच्चों 60 में से 24 घटाएंगे 3 तो मेरे बाबू मेरा राइट आंसर होगा 36 डेज। तो मेरे बच्चों का करेक्ट आंसर होगा 36 दिन। आया ना, सही उत्तर क्या होगा 36 दिन। ये मेरे नंबर का करेक्ट आंसर होगा 36 डेज। आइए बाबू, तन 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 तलती है तनोते वाला बातें छुट्टी तोड़ते हैं तोड़ते चलाओ। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। जिस लाइन पे मैं फोकस करना चाहूंगा उसी पे ध्यान दीजिए। कहता है B is 25% more efficient than A। B A की तुलना में 25% अधिक कुशल है। B A की तुलना में 25% ज्यादा efficient है। 25% ज्यादा मतलब 100 efficient है, 125 है। 25 125 यानी मेरे की efficiency का रेशियो 4 5 है। और C जो है वो B की तुलना में 40% अधिक कुशल है। एंड C is 40% more efficient than B। C जो है वो B से 40% ज्यादा efficient है। C जो है वो B से 40% ज्यादा efficient है, यानी 100 है तो 140। 20 120 140। तो ये सेट भी हुआ है। आपने कैसे कर सकते नहीं होता रेशियो वाला तरीका। अब पहली लाइन में उसने शब्द इस्तेमाल किया दैट इज ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। भाई ए जो है पूरा काम 15 दिन में कर देगा। अगर एक पूरा काम 15 दिन में कर देगा तो मेरे बच्चे टोटल क्या होगा, तो सर एक दिन में काम कर रहा है 4 मिनट, 15 दिन में काम कर रहा है 60, यानी टोटल काम हो गया मेरे बच्चे 60 दिन। तो भैया कुल मिला के 60 ना सॉरी 60 मिनट टोटल काम हुआ, मार्केट टोटल काम हो गया 60। अब सवाल में कह रहा है ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। ए और सी दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज ओके, एंड देन सी उसके बाद सी काम छोड़ देता है। ए एंड बी टुगेदर विल रिमेन कंप्लीट द रिमेनिंग, और बाकी काम को कहता है ए और बी काम करेंगे, सी काम करके छोड़ देता है। अब मेरे बच्चे बताइए टोटल काम 60 ए और सी मिला के 3 दिन में काम आएंगे 4 और 7 11, तो 11 को 3 से मारेंगे 33 मिनट काम हो गया। मेरे भाई 60 में से 33 को बचा 27 मिनट। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी 4 और 5 9, तो एफिशिएंसी 9 है, तो 9 यूनिट एफिशिएंसी से 27 मिनट काम कितने में होगा 3 दिन। आपने ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी शेष काम को अगले 3 दिन में पूरा करेंगे। ए और बी शेष काम को अगले 3 दिन में पूरा करेंगे। और इसमें सवाल ये पूछा ए और बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, जो अगले 3 दिन में काम पूरा हो जाए। दैट इज राइट आंसर। आइए ध्यान देना, ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 डेज एज बी कैन डू इन 5 डेज। कहता है ए जितना काम 4 दिन में करता है उतना ही काम बी 5 दिन में कर लेता है। ऐसा मैंने नहीं सवाल किया कि एक जिस काम को 4 दिन में पूरा करता है बी वही काम 5 दिन में करता है। अगर मेरे बच्चे यहाँ से मैं आपसे एफिशिएंसी पूछूंगा ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालो, तो आप ए की एफिशिएंसी मान लेते हैं बी की, तो 4 दिन में जो काम करेगा वही काम बी 5 दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5/4 है। तो ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 4 ठीक है। अब अगली लाइन में कह रहा है ए 4 दिन में जो काम करता है बी वही काम 5 दिन में करता है, और बी जो काम 6 दिन में करता है, बी जो काम 6 दिन में करता है मेरे बच्चों, सी वही काम 7 दिन में कर लेता है। जो काम बी 6 दिन में करता है वही काम सी 7 दिन में कर लेता है। तो बी सी बढ़ गया 7/4 बिल्कुल ठीक है। बी जिस काम को 6 दिन में करता है सी वही काम 7 दिन में करता है। अब सवाल में कह रहा है बताइए कोई काम जो अब उसके बाद नहीं छोड़ता। अब यहाँ से मेरे बच्चे सकते हैं हमारे पास ए बी और सी 3 होगा। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5/4, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 7/5 है। अब मेरे मामला सेट है। अब मेरे बच्चे बात सुनो, यहाँ 7 हैं 4 इधर बनाते हैं 7 से इधर बनाते हैं 4 से, इधर 7 से करेंगे इधर 4 से। तो ए की एफिशिएंसी 35, बी की एफिशिएंसी 28 और सी की एफिशिएंसी 24। यहाँ से मेरे भाइयों ए बी और सी की एफिशिएंसी 35 28 24। किसी भाई को दिक्कत है तो लोग नहीं। अब आ गया देखिए यहाँ से उसने कहा कि ए के 4 दिन का काम बी के 5 दिन के बराबर है, अगली लाइन में लिखा बी के 6 दिन का काम सी के 7 दिन के काम के बराबर है। हमने मान लिया यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाली उसको ले लिया आंसर। अब मेरे बच्चे अगर एफिशिएंसी आ गई तो उसका कोरिलेशन बहुत लंबा है नहीं। ये आ गई मेरी एफिशिएंसी बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कोई काम जो एक सप्ताह में करता है सी उसी कितने दिन में करता है। जो काम ए एक सप्ताह में करता है यानी टोटल वर्क में कहूं तो भाई ए की एफिशिएंसी 35 मिनट है और एक सप्ताह में 7 दिन में इतना काम करता है, ये ओवरऑल करता है। इसी काम को सी कितने दिन में करेगा, सी की एफिशिएंसी कितनी 24। तो इसी काम को कितने दिन में करेगा जो कर देगा। ये मेरे बच्चे हमारा सवाल होगा ना 35 से करेगा 24 ना 7 से करेगा। तो जिस भी ऑप्शन के बच्चे 24 होगा आंसर, यानी ऑप्शन 3 मेरे बच्चे आंसर। सर इसमें इक्वल क्यों नहीं करेंगे, बच्चे को मैंने किया ना, उसने कहा था इक्वल इसलिए किया ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 डेज एज बी कैन डू इन 5 डेज। कहता है ए जिस काम को 4 दिन में करेगा बी उसी काम को 5 दिन में करेगा। बी कैन डू एज मच वर्क इन 6 डेज एज सी इन 7 डेज। बी जिस काम को 6 दिन में करेगा सी उसी काम को 7 दिन में करेगा। तो मैंने बराबर देखा कि ए कितने दिन का काम बी के बराबर, बी कितने दिन का काम सी के बराबर। ये दिनों की बात हो रही है, हमें दिन नहीं चाहिए, हमें एफिशिएंसी, एफिशिएंसी नहीं तो लेकर कैंसिल कर। चलिए मेरे बच्चे देखिए भाई सवाल में कह रहा है a plus b can complete the work in 8 days but if a and b work twice and one third of their respective efficiency then the work is completed in 6 days। मेरे बच्चों ध्यान देना सवाल ये कह रहा है, कहता है a plus b can complete a work in 8 days but if a and b work twice and one third of their respective efficiency then the work is completed in 6 days। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं कहूंगा a और b मिलकर किसी काम को 8 दिन में खत्म करते हैं बट a और b अगर अपनी एफिशिएंसी को डबल वन थर्ड एफिशिएंसी से काम करे तो वही काम 6 दिन में करता है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, कहता है a और b दो आदमी है, a और b मेरे दो आदमी है ठीक है, दोनों मिल जाए तो किसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं। a और b दोनों मिल जाए किसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन a अगर अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करे और b अगर अपनी वन थर्ड एफिशिएंसी से काम करे तो वो इसी काम को 6 दिन में खत्म कर। कहता है भाई a plus b किसी काम को 8 दिन में और a अगर डबल एफिशिएंसी से और b वन थर्ड एफिशिएंसी से काम करे तो इसी काम को 6 दिन में खत्म कर। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, दो चौकार दो तीन 6 वरना नहीं निकाले तो पहले तीन बात को समझिए, जिस काम को a और b मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं उसी काम को a अगर डबल एफिशिएंसी से करे और b वन थर्ड एफिशिएंसी से करे तो 6 दिन में खत्म करता है। यानी ये भी मेरे कहने का टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, दोनों ही कुल काम है। मेरे कहने का दोनों ही काम है तो 8 को इसमें करेंगे 8 और 6 से करेंगे 12 3 6 2 12 8 या 4 मेरे बच्चों यार भी 2 या मेरे 6 तो ये भाई b का रेशियो है मेरे 3 बटे 2। यहाँ से मेरे नंबर क्या निकाल लिया a और b की एफिशिएंसी का रेशियो, उसने कहा कि a और b मिलकर जिस काम को 8 दिन में करते हैं उसी काम को a अगर डबल b अगर वन थर्ड एफिशिएंसी से करे तो 6 दिन में कर लेता है। तो भैया a की एफिशिएंसी 3 है b की एफिशिएंसी 2 है तो दोनों मिला के कितना काम करते हैं 5 8 दिन में कितना करेंगे 40 तो टोटल काम है 40 मिनट। हां जी आपने ठीक है। अब अगर a अकेला काम को कितने दिन में टोटल काम है 40 अगर मुझे एक दिन में 40 मिनट काम है 3 से भाग देंगे आंसर आएगा।
40 मिनट काम है तो उसे भर देंगे। यह है 20 दिन और यह है 13 से 1/3 दिन। तो मेरे जो अब उससे सॉल्व अकेला इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा? ऑप्शन रहता है आंसर होगा 13 से 1/3 दिन। आंसर होगा 13 से 1/3 ऑप्शन है। और 20 काम को खत्म करेंगे बच्चे 40 दिन में, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी 3 और 5 ठीक है ना, 12 में 4 और 8 में से 2 बचे 2 4 2 6 तो 3 तो रेशियो है बिल्कुल ठीक है। 3 2 5 5 8 40 बिल्कुल ठीक करेक्ट। नेक्स्ट एक मेरे इक्वल कैसे हुआ? इक्वल इसलिए हुआ मेरे, इस बात को ध्यान से समझो। कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क, एक काम को 8 दिन में खत्म कर लेते हैं। ए और बी मिलकर 8 दिन में काम खत्म करते हैं। बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड वन थर्ड ऑफ द रेस्पेक्टिव एफिशिएंसी, ए अपनी डबल एफिशिएंसी और बी अपनी वन थर्ड एफिशिएंसी से काम करें तो वे इसी काम को 6 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो फिर इस काम को मेरे 6 दिन में खत्म कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आई? अब कैलकुलेट करें आंसर का आंसर आइए नेक्स्ट पे। आइए मेरे भाई देखिए मेरे सवाल में कह रहा है अजय अलोंग विद विजय वो वर्क इन 10 डेज। अजय और विजय मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। बहुत बढ़िया। इफ अजय डू ए वर्क इन हाफ एफिशिएंसी, अगर अजय अपनी आधी एफिशिएंसी से काम करे एंड विजय डू 5 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी, विजय अपनी 5 गुनी एफिशिएंसी से काम करे तो उसी काम को 50% टाइम में खत्म कर लेते हैं। क्या भाई अजय और विजय मिलकर काम करे तो 10 दिन में काम खत्म। लेकिन अगर अजय मेरे अजय अपनी आधी एफिशिएंसी से काम करे और विजय अपनी 5 गुनी एफिशिएंसी से काम करे इसी काम को 50% टाइम में खत्म करे तो 10 दिन का 50% क्या हुआ? 7 दिन। तो कहते हैं इस काम को 5 दिन में खत्म करें। तो यही सवाल में कह रहा है इस काम को 5 दिन में खत्म करें। बिल्कुल ठीक है। अब सोल्व करते हैं। जाइए 10 प्लस 10 बी 10 प्लस 10 बी 5 से गुणा करेंगे 5 बटे 2 जमा 5 बटे 25 इसी में उसने कहा दोनों काम इक्वल कर दिया। अब मेरे यहाँ है 10 5 बटे 2 माइनस करेंगे 25 में से 10 घटाओगे तो आएगा 15 कैलकुलेशन लगाओ 10 20 में से 5 15 बटे 2 बराबर 15 15 से 15 घटाओ मेरे अजय यहीं विजय नीचे जाएंगे तो रेशियो आएगा 1/2 यानी अजय की एफिशिएंसी 1 विजय की एफिशिएंसी मेरे अजय की एफिशिएंसी 1 तो विजय की एफिशिएंसी 2 आप मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई टोटल बताऊं तो अजय की एफिशिएंसी 1 तो विजय की एफिशिएंसी 2 तो दोनों की एफिशिएंसी 3 तो 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा टोटल वर्क मिलेगा 30 टोटल काम मिलेगा 30 अरे फाइन। अब मेरे टोटल काम 30 फाइन। अब क्या है तो ज्ञात करो इसी काम को विजय कितने मिलेगा तो 30 विजय की एफिशिएंसी 2 यूनिट तो विजय पूरा कितने मिलेगा 15 विजय मेरे काम को 15 मिलेगा। हमने कुछ नहीं किया नोट में सिंगल चेंज भी नहीं किया जो लैंग्वेज बोला था उसी लैंग्वेज हम आगे बढ़ते हैं। एक में चेक कर लेता हूं देखिए मेरे सवाल में 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट इन 5 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में खत्म करना चाहते हैं। इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एंड बी वर्क वन थर्ड एज एफिशिएंटली एज एक्चुअली डिड देन द वर्क हैविंग कंप्लीटेड इन 3 डेज। ये दोनों की बात है। अगर अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करे तो 5 दिन में हो जाएगा, अगर आधी वन थर्ड एफिशिएंसी से काम करे 3 दिन में हो जाएगा। अरे बताओ यार काम कितने दिन में पूरा होगा? 5 है 5 6 बी यहां मेरे 3 और यहां 4 बी ये भाई बी मेरे 4 यहां 3 बढ़ गया। ए की एफिशिएंसी 4 आ गई तो बी की एफिशिएंसी आ गई 3 आप ठीक है। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी आ गई 3 दोनों की टोटल एफिशिएंसी 4 और 3 7 टोटल वर्क तो 7 बटे 7 बटे 35 तो मेरे टोटल काम है 35। अब सवाल में क्या ए अकेला काम को कितने दिन में मिलेगा तो 35 बटे 4 8 सही 3 बटे 4 8 से 3 बटे 4 क्या कहां गड़बड़ कर रहा है अब देखना भाई आंसर नहीं आ रहा। सवाल में क्या किसी काम को एक साथ 5 दिन में खत्म कर सकते हैं बिल्कुल जी। यदि ए अपनी कार्यक्षमता का डबल एफिशिएंसी करे और बी अपनी क्षमता का 1/3 करे तो काम 3 दिन में होता है। कैलकुलेशन बता देगा गड़बड़ कर दिया यहां कैलकुलेशन करेंगे कैसे यहां 3 से गुणा करके पूरा बना नहीं किया। देखो 5 जमा 5 3 को 2 से करेंगे 6 आएगा और 3 से करेंगे माफ करना 6 आएगा ए और आएगा 4 बी माफ चाहता हूं यहां से ए बाई डायरेक्शन डालेंगे तो डालेगा 4 तो 3 को इससे गुणा करके इससे गुणा करना ठीक है। अब देखिए टोटल एफिशिएंसी 4 और 5 तो एक दिन में 5 तो 5 दिन में काम हो जाएगा 25 तो मेरा टोटल काम होगा 25 मिनट 25 मिनट तो पूरा काम कितना 25 एक दिन में काम करता 4 मिनट तो कितना समय 4 6 से 1 बचे 4 ये मेरे आंसर देखिए मेरे कहता है एक किसी काम को शुरू करता था 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना कह रहा है किसी काम पे 1 2 दिन काम करता है फिर काम छोड़ के चला जाता है फिर बचे हुए काम को शेष काम को बी 9 दिन में खत्म करता है शेष काम को बी अगले 9 दिन में खत्म करता है। मेरे बच्चे ध्यान से देखिए कई बात आपको समझ में आई आपने हाथ रखा हमें इस बात को कोई दिक्कत नहीं भाई 1 2 दिन का काम उसका फिर बी 9 दिन आ जाता काम खत्म हो जाएगा काम नहीं होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है अब कह रहा है एक 3 दिन का काम करे फिर काम छोड़ के चला जाए तो शेष काम को बी अगले 6 दिन में पूरा करता है। कह रहा है 1 3 दिन का काम करे काम छोड़ के चला जाए शेष काम को बी अगले 6 दिन में पूरा करता है मान लीजिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है 1 2 दिन काम करे बचे काम को बी अगले 9 दिन में पूरा करता है तो भी काम खत्म हो जाता है। अगर 1 3 दिन काम करे बचे काम को बी 6 दिन में खत्म कर ले ये भी काम का तरीका आपने ठीक है। अब मेरे बच्चे यहां है 2 यहां है 9 यहां है 3 ये है 6 अब मेरे बच्चे 3 ये 2 ये तो क्या बचा ए 9 और 6 भी 3 यहां मैंने मेरे बच्चे 1 रखा बी में बढ़ गया यहां 3 रखा 1 बढ़ गया तो ए की एफिशिएंसी 3 है मेरे बच्चे बी की एफिशिएंसी 1 ए की एफिशिएंसी 3 है बी की एफिशिएंसी 1 ए की एफिशिएंसी 3 है बी की एफिशिएंसी 1 अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो 2 दिन में काम करेगा 6 बी की एफिशिएंसी 1 है तो 2 दिन में काम करेगा 9 तो टोटल काम हो गया मेरे बच्चे 15 टोटल काम हो गया मेरे बच्चे 15 टोटल काम हो गया मेरे बच्चे 15 इसी भाई दिक्कत नहीं भाई अगर ए एक दिन में 3 मिनट काम करे बी एक दिन में 1 मिनट काम करे तो दोनों मिला के 3 ये 3 करेगा तो 2 दिन में 6 करेगा बी एक दिन में 1 तो 9 दिन में 9 टोटल काम हो जाएगा। यहां पे एक दिन में 3 तो 3 दिन में 9 बी एक दिन में 1 तो 6 दिन में 6 तो टोटल काम हो जाएगा बिल्कुल। अब सवाल में मेरे बच्चे ये क्या है वो कि भाई ये बताइए ए पूरा काम कितने दिन में करेगा 15 बटे 3 तो आंसर होगा 5 बी पूरा काम कितने दिन में करेगा 15 बटे 1 यानी 20 काम को 15 दिन में करेगा तो ए अगले काम को करेगा मेरे बच्चे 5 ये मेरे बच्चे करेगा। आइए मेरे भाई एक भाई कह रहा सर मैं क्वेश्चन 27 क्वेश्चन चेक करता है वो 27 में कौन सी मिस्टेक नजर आ रही है ठीक है कोई दिक्कत तो आइए मेरे बच्चे कहता है स्टार्टेड वर्किंग वर्किंग आफ्टर 40 कहता है ए ने काम करना चालू किया और 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया बाकी काम का बी ने उठाया और बी ने 18 दिन में काम निपटा बहुत ज्यादा। अगली लाइन में कह रहा है अगर ए ने 6 दिन के लिए काम किया होता और फिर बी ने बाकी काम को 12 दिन में खत्म किया होता। अब मेरे बच्चे 4 यहाँ चाहिए ये बता दो या 18 भी 12 भी आया 6 भी 2 कम 2 2 क्या तो ये भी ये 3 आया 1 ए की एफिशिएंसी 3 है बी की एफिशिएंसी 1 है। अब मेरे बच्चे की एफिशिएंसी 3 है तो 4 दिन में 12 मिनट कर देगा बी की एफिशिएंसी 1 है तो 18 दिन में 18 मिनट कर देगा टोटल कितना हो जाएगा 30 मिनट अगर टोटल काम मेरे बच्चे 30 मिनट है तो बी पूरे काम को कितने मिलेगा तो 30 बटे 1 है 30 एक दिन में मिलेगा 30 बटे 3 10। अब सवाल में बी पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा आंसर होगा ऑप्शन सी इस बी पूरे काम को 30 दिन में खत्म करेगा। सर विजय की एफिशिएंसी 1 है 27 देखना बच्चे एक बार जल्दी से देखना क्वेश्चन को मिस्टेक नजर आ रही है आपको कह रही विजय की एफिशिएंसी 1 है और ये उल्टा कर दिया ठीक है ये 2 हो जाएगा नीचे मार ठीक है ये 2 होगा ये 1 होगा माफी चाहते हैं 2 और 1 होगा बिल्कुल ठीक है बाकी बच्चे ध्यान नहीं दे इसका मतलब ये 10 15 का 2 कम 2 नीचे 2 आएगा तो ये 2 होगा ये 1 होगा काम 2 1 3 है 30 आंसर 30 आएगा अजय का 30 बटे 2 और विजय का 30 बटे 1 बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट।
देखिए भाई सवाल मेरा ए स्टार्टेड वर्क एंड स्टार्ट वर्किंग 4 डेज देन बीच में वर्किंग नेक्स्ट 10 डेज क्या भैया इन काम करना शुरू किया 4 दिन तक बच्चे काम को बीने 10 दिन में खत्म किया अब कहता है अगर ये 8 दिन तक करता और बीच में काम को अगले 5 दिन में खत्म करता अब वही सी पिछला पैटर्न है आप आंसर निकालिए ए की एफिशिएंसी टोटल वर्क निकालिए देन सॉल्व करिए। देखिए मेरे बच्चों सवाल में यहां से नया प्रश्न हो रहा है कहता है जी a + b किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है कहता है जी a + b किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है 30 दिन में पूरा कर सकता है इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि भाई a भी 30 दिन काम करे और b भी 30 दिन काम करे मेरे बच्चे संदीप कुमार जी तो जाके काम पूरा होगा यानी कि मैं डिटेल में कहूं तो भाई a की एफिशिएंसी अगर a है और b की एफिशिएंसी जो b है तो दोनों मिलकर लगातार 30 दिन काम करेंगे तो काम खत्म होगा कहते हैं मिलकर काम करना शुरू किया और 23 दिन के बाद यानी दोनों मिलकर काम करें तो 30 दिन में खत्म कर सकते हैं a + b कैन कंप्लीट वर्क यानी खत्म कर सकते हैं ये बात अब कह रहा है कि मिलकर काम करना शुरू किया किसने a और b ने कितने दिन मिलकर भाई 23 दिन तक 23 दिन तक मिलकर काम किया एंड आफ्टर 23 डेज ना 23 डेज b लैपटॉप और 23 दिन के बाद b ने काम करना छोड़ दिया तो बचा कौन भाई a और b दोनों मिलकर 23 दिन तक काम किया उसके बाद b ने काम करना छोड़ दिया और अब जो काम होता है 33 दिन और 33 में से 23 दिन तक मिल गए बाकी अगले 10 दिन तक केवल कौन रहा a तो इसी काम को आप ऐसे भी कर सकते हो इसी काम को ऐसे भी कर सकते हो दोनों आपके तरीके सो करते हैं 30 23 जमा 23 जमा 10 आइए मेरे बच्चों 23 और 10 कितना 33 33 आएगा 3 आया 30 जो 23 आया 7 तो a अपॉन b का रेशियो है मेरे बच्चों आएगा 7 यानी a की एफिशिएंसी 7 है तो b की एफिशिएंसी a की एफिशिएंसी 7 तो b की एफिशिएंसी आएगी मेरे बच्चों आपने कैलकुलेट किया अब मैं आपसे ये कहूंगा दोनों मिलकर 3 दिन में काम करेंगे 7 3 10 7 3 दोनों मिलकर 3 दिन में काम करेंगे 10 और एक दिन में दोनों मिलकर 10 काम करते हैं पूरा काम 3 दिन में खत्म करते हैं 30 दिन यानी टोटल वर्क आगे मेरे बच्चों 300 आप यहां से निकालें तो यही बात अगर टोटल काम 300 सवाल में a अकेला पूरा काम 3 दिन में करेगा 300 बटे 7 टोटल काम 300 एक दिन में 7 दिन b के दिन में करेगा 300 बटे 3 तो ऑप्शन सी में मैंने करेगा आपका चलो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर चलिए ना एक बार इसको समझिए फिर मैं इसी को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा देखिए मेरे भाई दूसरा तरीका ये है कि क्या कि मेरे बच्चों हमें ये बात समझनी है कि भाई a और b दोनों 30 दिन तक काम करेंगे तो काम खत्म होगा भाई इसका मतलब ये तो है कि a और b मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं a भी 30 दिन काम करे और b भी 30 दिन काम करे तो काम खत्म होगा लेकिन सवाल में कह रहा है कि a और b दोनों मिलकर 23 दिन तक काम किया उसका b काम छोड़ दिया मतलब b ने कितने दिन काम किया 27 दिन उसका b काम करना छोड़ दिया और पूरा काम 33 दिन में खत्म हुआ इसका मतलब a ने कितने दिन तक काम किया 33 दिन अब मुझे बस इतना सोचना है क्या इसका काम a को करना कितने दिन चाहिए था 30 दिन a को काम करना चाहिए था 30 दिन a ने किया 33 दिन तो a ने कितने दिन एक्स्ट्रा किया 3 दिन a को करना चाहिए था 30 दिन a ने किया 33 दिन कितने दिन एक्स्ट्रा किया 3 दिन भाई a और b दोनों 30 दिन तक लगातार काम करे तभी तो काम खत्म होगा अगर a ने 33 दिन किया तो 3 दिन एक्स्ट्रा किया क्यों किया क्योंकि सर b को 30 दिन करना था किया 30 दिन तो b ने कितने दिन काम किया 7 दिन काम किया यानी b के 7 दिन का जो काम है ना वो बेसिकली a के 3 दिन के काम के बराबर है बिल्कुल ठीक है अब यहां से a b बदल लेंगे तो रेशियो आएगा मेरे 7 बटे 3 तो a की एफिशिएंसी 7 तो b की एफिशिएंसी 3 बिल्कुल ठीक है अब मेरे बच्चे बताओ अगर a और b की एफिशिएंसी आगे 7 3 10 आ गई तो दोनों मिलकर 1 दिन में 10 मिनट काम करेंगे तो 30 दिन का काम करेंगे 300 मिनट बिल्कुल ठीक है टोटल काम 300 a का काम 300 बटे 7 b का काम 300 बटे 3 तो b 100 दिन में काम करने लगेगा और ये करेगा 300 बटे 7 यानी 42 बटे 7 समझे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है a + b कंप्लीट वर्किंग 24 कि भाई a + b दोनों मिलकर 24 दिन में काम करते हैं if they start work together दोनों मिलकर काम करें तो 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है मतलब a ने कितने दिन काम किया मेरे 20 उसका 3 काम छोड़ दिया एंड होल वर्क इज कंप्लीटेड 26 डेज और पूरा काम 26 दिन टोटल 26 दिन में खत्म हो गया तो आप ये सोचो कि यार a और b मिलकर काम करें तो 24 दिन में काम खत्म बिल्कुल ठीक है यानी a को भी 24 दिन आना होगा b को भी 24 दिन a आए दिन 20 दिन आना 24 दिन कमाया 4 दिन b को आना 24 आया 26 तो b कितने दिन एक्स्ट्रा आया 2 दिन तो मेरे बच्चों के हैं b बड़े लेंगे ये आएगा 1 बटे 2 यानी a की एफिशिएंसी और b की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 1 दोनों मिलकर 1 दिन में काम करते हैं तो 3 मिनट तो 24 दिन में काम करेंगे 72 तो या a पूरा काम कितने दिन में करेगा 72 बटे 1 दिन b कितने दिन में करेगा 72 बटे 2 दिन या मेरे बच्चों 36 दिन या मेरे 72 तो मेरे भाइयों मेरा राइट आंसर जो है 72 आइए मेरे बच्चों ये वाला जो सवाल है ये हूबहू वही सवाल है पिछले वाला कोई चीज नहीं आप ठीक है सवाल में एक आदमी लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं 24 दिन में पूरा करता है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में खत्म होगा यहां से लैंग्वेज को प्राप्त करने की कोशिश करना यदि आदमी अकेला काम करे यदि अंतिम 6 दिनों में आखिरी 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में खत्म होता है इफ इन लास्ट 6 डेज ओनली मैन डू दिस वर्क देन द वर्क कंप्लीट इन 26 डेज अगर आखिरी 6 दिनों में केवल आदमी काम करे तो काम 26 दिन में खत्म होता है इसका मतलब काम चला है 26 दिन तो आदमी तो 26 दिन है ठीक है और इन 26 दिनों में आखिरी 6 दिनों में केवल आदमी तो 26 में चेक करेगा 20 यानी लड़का केवल 20 दिन करेगा देखिए सारा क्या लैंग्वेज को समझने का सुनने का पढ़ने का दो बार तीन बार पढ़िए उसने कहा भाई 26 दिन में काम खत्म होगा आखिरी 6 दिन में केवल आदमी था तो मतलब 6 दिन पहले लड़का चला गया छोड़ के काम तो आदमी लड़का दोनों ने किया अब वही आदमी को आना 24 दिन आया 26 दिन आदमी कितने एक्स्ट्रा 2 दिन लड़के को आना 24 दिन आया 20 दिन कितने एक्स्ट्रा 4 दिन अब मैन और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो लोगे तो कुछ बनाएगा वही सेम सोल्व करके आंसर आ जाएगा भाई 2 1 3 3 गुना 24 टोटल काम होगा 72 मिनट तो आदमी करेगा 72 बटे 2 दिन में लड़का करेगा 72 बटे 1 दिन तो मेरे नन्हे राइट आंसर को समझ लो करिए मेरे आइए मेरे ध्यान से देखिए सवाल को देखिए टाइम में इतना खतरनाक लैंग्वेज करके मत पूछिए बात साफ सुथरी लैंग्वेज देगा नहीं कह रहा है a + b किसी काम को 12 दिन में करता है मतलब ये a भी 12 दिन काम करे b भी 12 दिन काम करे तब जाके काम खत्म होगा अब कह रहा है a 8 दिन काम करता है ये जो मेरे कितने दिन काम करता है 8 दिन और शेष काम को b 20 दिन में खत्म करता है और बचे हुए काम को b 20 दिन में खत्म करता है आपको लैंग्वेज नहीं समझना आपको उसे सुलझाना है कैसे ध्यान कह रहा है a वर्क a अलोन a अलोन वर्क फॉर 8 डेज कह रहा है a अकेला 8 दिन काम करता है b कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज और b जो है शेष काम को 20 दिन में खत्म करता है मतलब ये काम किस तरह से खत्म होगा भाई a 8 दिन काम करे इस पे और b 20 दिन काम करे इस पे तब जाके काम खत्म होगा वो साथ मिलकर करें अलग-अलग करें से बहुत क्या करना सवाल पे तो हमारे लिए नजर ये होनी चाहिए यहाँ पे कि सर सवाल किस तरह से ट्रीट करिए भाई a को आना था 12 दिन आया 8 दिन तो a कितने दिन की कमी है 4 दिन b को आना था 12 दिन आया 20 दिन तो b कितने दिन एक्स्ट्रा 8 दिन 4 दिन तो a की एफिशिएंसी मेरे को 2 है b की एफिशिएंसी 1 तो दोनों मिलकर काम करेंगे 2 3 मिनट दोनों मिलकर 3 मिनट तो 12 मिनट काम करेंगे 26 अब ये कितने दिन में करेगा ये 36 बटे 26 देखिए मेरे सवाल में कह रहा है a b और c काम को 40 दिन में पूरा करते हैं कहता है कि a b और c तीनों मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं मैं आपको दोनों ही अप्रोच समझाता हूं स्मार्ट अप्रोच और डिटेल करने का तरीका अल्टीमेटली वहीं पहुंचना है भाई कह रहा है a अलोन लिखा है बिल्कुल लिखा है कह रहा है a अकेला 8 दिन तक काम करता है फिर बचे काम को 20 दिन मतलब 20 दिन में खत्म मतलब ये काम खत्म होगा a 8 दिन काम करे 20 दिन काम करते हैं यहां ये था कि दोनों काम करेंगे a को 12 दिन काम करेगा b को 12 दिन तक काम खत्म होगा जबकि a 12 दिन करेगा 8 दिन यानी 1 4 दिन बचे हैं और b करेगा 20 दिन तो 20 दिन क्यों 8 दिन एक्स्ट्रा क्यों इसलिए a के 4 दिन का काम बचा हुआ था तो उस कहानी को मैंने वहां से किया ठीक है क्या b अकेले कितने दिन में करेगा ये आएगा 36 बटे और एक दिन में करेगा 36 बटे अब भाई अब इसमें डिटेल कर दो अगर हम डिटेल की बात करें बाबू तो सवाल में a b और c मिलके तीनों मिलके एक साथ 16 दिन काम करते हैं कहता तीनों मिलके 16 दिन काम करते हैं लेकिन पहले लाइन में पढ़ेंगे तो डिटेल में करेंगे a b और c मिलके किसी काम को 40 दिन में खत्म कर लेते हैं यानी तीनों मिलके 40 दिन में काम करते हैं लेकिन करेगा a b और c तीनों मिलके काम करें तो 16 दिन तक काम कर लेते हैं फिर उसका काम छोड़ देते हैं फिर शेष काम को b और c ने 40 दिन में पूरा किया फिर बाकी काम को b और c ने 40 दिन में पूरा किया बाकी काम को b और c ने 40 दिन में पूरा किया बाकी तो क्या a अकेला काम को कितने समय में करेगा डिटेल से कैलकुलेशन बढ़ाते हैं भाई डिटेल करें तो 40 जमा 40 b जमा 40 या 16 जमा 16 b जमा 16 c जमा 40 b जमा 40 c अब देखना भाई 40 b से 40 b का 40 c से 40 c ये 16 को कितना आएगा तो 40 में 16 में 34 24 24 और
यहाँ 16 भी और 16 सी, तो 16 कॉमन ले लूंगा, यहाँ बी प्लस सी, कटाकटी करोगे 8 16 8 24, तो ए अपॉन बी प्लस सी, ये आएगा 2 कहते हैं। तो ए की वैल्यू 2 है और बी प्लस सी की वैल्यू मेरे 3। आप काटिए, तीनों मिल जाए तो इसका कैंसिल करेगा 2 3 5, तीनों मिल जाए 5 काम करेंगे तो 40 दिन काम करेंगे 200 यूनिट, एक दिन में 5 40 दिन करेंगे 200 यूनिट। हां जी, तो ए अकेला काम कितने समय करेगा, तो 200 यूनिट टोटल काम, एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, कितना समय लगेगा 100 यूनिट, यानी एक अकेला काम करेगा 100 दिन में काम करेगा, ये अकेला 100 दिन में काम करेगा। ये तो है मेरे सॉल्व करने का डिटेल तरीका। आप समझ पाएंगे टोटल काम 2 3 5 यानी एक एफिशिएंसी 2 है, इसकी 3 है, दोनों 3 और 5 24 200 यूनिट काम होगा, एक एक दिन में 2 करता है तो 100 यूनिट में काम करेगा। लेकिन तरीके से करोगे तो आप ये देखोगे ए बी और सी तीनों 40 दिन काम करना, वो साथ में करें, अलग-अलग करें, गैप लेके करें, कहने का मतलब काम तभी खत्म होगा जब ए भी 40 दिन काम करे, बी भी 40 दिन काम करे, सी भी 40 दिन काम करे, तभी काम होगा, नहीं होगा। अब सवाल में क्या है, क्या ए बी ने 16 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया, क्या ए ने बी और सी के साथ 16 दिन तक काम किया, यानी ए ने कितने दिन काम किया, 16 दिन, उसके बाद बी और सी के साथ छोड़ दिया, तो यानी बी और सी ने 16 दिन तक तो किया एक साथ काम, और कहता है शेष बचे काम को 40 दिन में करेंगे, तो टाइम बचा 56 दिन, तो मेरे बच्चे अब जो काम खत्म होगा वो 16 दिन 56 दिन में खत्म होगा। इतनी बात को एक बार पढ़ो तब समझ में आगे बढ़े। आप यहीं बिल्कुल ठीक है, बात समझते हैं कि भाई ए ने 16 दिन काम किया, बी और सी के साथ चला गया, बी और सी ने 16 दिन किया, 40 दिन हो गए तब काम खत्म हुआ। अब सवाल कैसे करते हो भाई, ए को आना था 40 दिन, आया 16 दिन, तो ए कितने दिन का काम बचा है, 24 दिन का काम बचा है। बी और सी को मेरे को आना कितने दिन था, तो आप बी और सी को आना था 40 दिन, आया 56 दिन, कितने दिन एक्स्ट्रा आया 16 दिन एक्स्ट्रा, बी और सी को आना था 40 आया 56 यानी 16 दिन एक्स्ट्रा आया। अब 8 या 24 8 16, ठीक है 2 भी मैं यहीं से चेक करता हूँ, बस यहीं से समझ लेता हूँ, एक मिनट की डी प्लस सी चलिए, दो यहीं 3 बचे, तो सी निकालेंगे। अब टोटल एफिशिएंसी 2 3 5 5 40 के 200 तरीके से सवाल को बढ़ते हैं। आइए मेरे इसको देखिए, आइए मेरे सवाल में कह रहा है पी एंड आर कंप्लीटेड वर्क इन 10 डेज, पी और आर मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। पहले डिटेल पी और आर मिलकर तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा, दिस इज टोटल वर्क, ये टोटल वर्क। लेकिन कह रहा है पी वर्क को 2.5 डेज, अगर पी 2.5 दिन के लिए काम करे एंड आर वर्क को 8.5 डेज, आर 8.5 दिन के लिए करे तो कहता है आधा काम होता है, मेरे ध्यान से बात, ये है टोटल वर्क और ये है हाफ वर्क, मतलब ये कि ये 100 काम है तो ये 50 काम है। अब मैंने आपस में रिलेट करना चाहता हूं, इक्वल का साइन लगाना चाहता हूं, क्या तरीका इक्वल का साइन लगाने का, मेरे कहते हैं इक्वल का साइन लगाने का क्या तरीका इसमें, आपको ये 100 है ये काम 50 है, क्या किया जाए, 2 से गुणा कर दो ना, 2 से गुणा कर दो बराबर हो जाएगा, हाफ वर्क को 2 से गुणा कर दो तो फुल वर्क हो जाएगा, ये फुल वर्क था, ये हाफ वर्क था, इसे 2 से गुणा कर देंगे, तो दिस इज आल्सो टोटल वर्क, ये टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है। अब आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के सवाल को दोबारा पढ़िए और इतनी बात समझिए। देखिए फिर से समझाता हूं और लैंग्वेज को थोड़ी समझाता हूं, आप लोगों को दिक्कत है भाषा को इतनी तसल्ली नहीं पड़ रही जितनी तसल्ली पड़ना चाहिए। कहता है पी एंड आर कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, डूइंग टुगेदर, पी वर्क for 2.5 days and R work for 8.5 days, यहां से ना, देन हाफ ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीट, तो कहता है आधा ही काम मेरे खत्म होगा, कहता है अगर ऐसा करते हैं आधा ही काम खत्म होगा, मैंने क्या किया सारे पूरा बना दिया 2 से गुणा करके काम को। अब ये छोटी बात आपको आनी चाहिए, तो 10 किया प्लस 10 ढाई को 2 से गुणा करके 5 किया मेरे बच्चे, और 16 17 10 में 5 मेरे 5 किया, ये आया 7, मेरे नंबर जो पी है 8 बढ़ जाते हैं, 7 5, तो पी की एफिशिएंसी 7 है तो आर की मेरे एफिशिएंसी 5, सब ओके कहानी में कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों मिल जाके कितना काम करेंगे 7 5 12 मिनट, तो 10 दिन कितना काम हो जाएगा मेरे 120, अगर टोटल काम 120 है तो 120 बटे 7 और ये 120 बटे 5, ये मेरा आंसर है। क्लियर है, जल्दी से कितने छोटी बात समझ में आ रही है, आप मेरे को अगर आप चाह रहे हैं कि इसको उस तरीके से किया जाए जिस तरीके से पीछे सवाल करते हैं, तो हमें दो बातें समझिए कि जो हम यहाँ मैं बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, कि भाई सवाल में ये कह रहा है कि पी और आर मिलकर काम करें दोनों, तो 10 दिन तक काम करेंगे तो जाके काम खत्म होगा, लेकिन पी अगर 2.5 दिन काम करे और आर 8.5 दिन काम करे तो आधा काम होता है, तो मेरे बच्चे अगर आधा काम हो रहा है तो मैं इस काम इनको डबल दिन काम करूंगा तो पूरा काम करेगा, तो 2.5 दिन में आधा तो पूरा काम करने के 5 दिन लगेगा, तो पी 5 दिन लगेगा, और आधा काम 8.5 दिन में तो पूरा काम 7 दिन करेगा, बिल्कुल सही काम है। अब मेरे बच्चे बताओ कि पी को आना था 10 दिन, आया 5 दिन, तो पी कितने दिन में काम करेगा 5 दिन, आर को आना था 10 दिन, आया 7 दिन, कितने दिन में काम करेगा मेरे 7 दिन, ये मेरे नंबर में करेगा, मेरा सही मामला है, और ये पीछे वाली कहानी आ गई और सो कर दिया। आइए मेरा मेरे 2 टाइप्स डिफरेंट एफिशिएंसी कंप्लीट वर्क टुगेदर इन 6 मिनट। मैं तो ये चाहूंगा कि सवाल को पढ़ें और बहुत तसल्ली बख्श करें, क्योंकि लैंग्वेज बहुत प्यारी है और लैंग्वेज अगर आप मिस कर देंगे तो फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे निकलेंगे, ये बात बहुत खतरनाक है। आइए मैं एक डाटा सेट कर देता हूं, आगे आपने सॉल्व करना है, क्या 2 टाइप्स ए होगी, मेरे सवाल में क्या दोनों मिल जाए पूरा काम कितने मिनट में 6 मिनट में, बहुत बढ़िया, ये मेरे टोटल वर्क। अब ये नहीं कहा कि भाई फर्स्ट टाइप के सवाल को पढ़ना है, पहला टाइप अकेला 4 मिनट के लिए काम करे और दूसरा टाइप अकेला 6 मिनट के लिए काम करे, तो कहता पूरा काम नहीं होगा, सीधी बात, तो क्या होगा, तो सर ये जो काम होगा ये 1/4 काम बच जाएगा, 1/4 काम बच जाएगा, मतलब अगर टोटल काम 100 था, अगर टोटल वर्क 100 है, अगर कुल काम 100 यूनिट है, तो इस तरीके से काम करोगे तो मेरे बच्चे केवल 1/4 काम बचेगा, 4/5 काम ही होगा, यानी 100 का 4 बटे 5 मतलब 80 काम ही होगा। अब आप मुझे दिमाग लगा के बताइए कौन सा तरीका लगाऊं किससे गुणा भाग दूं कि बराबर आ जाए, किससे गुणा भाग दूं कि बराबर आ जाए, आप ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बराबर कैसे किया जाए, मिक्सर एलिगेशन जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं, भाई इसमें यही तो कह रहा है कि टोटल काम का 4/5 काम होगा, यानी टोटल काम अगर मेरा जो 5 यूनिट है तो सवाल में कह रहा है कि इस तरीके से 4 यूनिट काम होगा, भाई 5 का 4/5 ही तो बना, अगर 180 का कैलकुलेटर भी समझ आ रही बात आपको, ओके अब ये बराबर कैसे करें, तो आप इनसे तरीका क्या तरीका, सर इसे गुणा कर दो 5 से और इसे गुणा कर दो 4 से, अब देखिए यहाँ पे 20 मिनट काम हो जाएगा, यहाँ पे 20 मिनट काम हो जाएगा, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन का, आप इसे जल्दी से कमेंट करके कितने बच्चे बात से सहमत हैं या नहीं, नहीं तो मैं और अच्छे से इसको और तरीके से समझाऊंगा, अगर नहीं आता जल्दी से कमेंट करिए, बोथ साइड 5 मिनट करेंगे 25 हो जाएगा 20 हो जाएगा, अंश बस नहीं बोला दोनों साइड 5 मिनट कतई नहीं करना है आपने, दोनों साइड 5 मिनट नहीं करना, तो करें सर एक क्वेश्चन चला कीजिए, क्लियर है सबको, इसका मतलब सर हमें यहाँ गुणा करना पड़ेगा 4 से और यहाँ गुणा करना पड़ेगा 5 से, तो आपका काम पूरा बराबर हो जाएगा, तो ये भी टोटल वर्क हो गया और ये भी टोटल वर्क हो गया, ये है मेन बात। अब आगे देखते हैं भाई, अब 6 24 से ये मतलब छोटी बात है, लेकिन आपको एक चीज पढ़नी बहुत जल्दी नहीं, लैंग्वेज तो 2 3 बार पढ़ोगे पढ़ोगे क्लियर हो जाएगी, मेरे बच्चे यार 4 एक एफिशिएंसी 3 आ गई मेरे बच्चों, बी की एफिशिएंसी आ गई, तो एक एफिशिएंसी यहाँ से 3 निकाली और बी की एफिशिएंसी निकाल दी, तो आप ठीक है। अब मेरे बच्चों सच बात ये कि टोटल वर्क क्या था, सर टोटल वर्क की अगर बात करें तो टोटल वर्क ये था कि भाई ए और बी मिल जाए तो पूरा काम 6 दिन में खत्म कर लेते हैं, 6 मिनट में खत्म कर लेते हैं, ये है टोटल काम। उसके बाद हमने सेट करने के लिए डाटा को क्या किया, गुणा किया, सेट करने के लिए हमने गुणा किया, दूसरे मेथड से भी बताता हूं, ठीक है। अब ए और बी की एफिशिएंसी 3 और 2 5 6 मिनट में खत्म कर देंगे 30, तो ये 30/3 ये 30/3, तो मेरे बच्चों एक एफिशिएंसी यानी ए उस काम को 10 मिनट करेगा, बी 15 मिनट करेगा, ये 10 मिनट करेगा, मेरे 20 काम को 15 मिनट, अब हमसे पूछा क्या है, याद कीजिए कम एफिशिएंसी वाला, कम एफिशिएंसी किसकी, बी करेगा 15 मिनट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर आप बात को नहीं समझ रिलेट करने वाला दूसरा तरीका जानना चाह रहे हैं, तो सवाल में यही कह रहा है कि ये टोटल वर्क है और ये जो काम उसने किया है, डन किया है, ये टोटल काम में 1/5 पार्ट काम है, यानी 5 में से एक काम बचा हुआ है, इसका ये जो काम किया है ना ये कुछ और नहीं, टोटल वर्क का 4/5 है, भाई 1/5 काम बचा, 5 में से एक बचा हुआ है, यानी जो मेरा टोटल वर्क था 4/5 काम हुआ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस करेंगे 5 से गुणा करेंगे, बात देखिए मेरे पी क्यू एंड आर 3 टाइप्स वर्किंग साइमल्टेनियसली 10 216 पेजेस इन 4 आवर्स, कहता है पी क्यू और आर 3 टाइप्स हैं एक साथ काम कर रहे हैं, 216 पेज को 4 घंटे में टाइप कर सकते हैं तीनों मिलके। अब यहाँ के शब्दों को ध्यान से देखिएगा, कहता है इन 1 आवर आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन क्यू एज क्यू कैन टाइप मोर देन पी, हिंदी में लिखते हैं 1 घंटे में आर क्यू से
उतने अधिक पेज टाइप कर लेगा जितना क्यू पी से अधिक टाइप करता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, बड़ी बात है, कह रहा है मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, क्या एक आदमी है, एक आदमी है बी और एक आदमी सी। ए जो है वो 100 रुपये कमा रहा है और बी जो है वो 130 रुपये कमा रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना समझना, मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई जो बी है ना, बी कितने कमाता है ये आपने बताना, उसका तरीका बताऊँ कि बी ए से जितने ज्यादा कमाएगा ना, बी ए से जितना ज्यादा कमाएगा उतना ही ज्यादा सी बी से कमाएगा। भाई बी ए से जितना ज्यादा कमाएगा, बी ए से जितना अधिक कमाएगा उतना ही अधिक सी बी से कमाएगा। जितना ज्यादा बी ए से कमाएगा उतना ही ज्यादा सी बी से कमाएगा। यानी बी की इनकम ए से जितनी ज्यादा होगी उतनी इनकम सी की बी से ज्यादा होगी। अगर ये एक्स रुपये ज्यादा कमा रहा है ए से, तो सी जो है वो बी से एक्स रुपये ज्यादा कमा रहा है, तो बताओ बी कितने कमा होगा, बताइए कमेंट करके। इसका अर्थ ये मेरे कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आपने करना क्या, इन दोनों का जोड़ ले लो और जोड़ करके आधा कर दो, 100 130 230 230 का आधा करोगे क्या आएगा 115। 115 तो देखो ये 15 ज्यादा कमा रहा है, ये भी 15 ज्यादा कमा रहा है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मेरे 130 और 100 के बीच का डिफरेंस ले लो, दैट इज 30 और इसके दो बराबर से कर लो 15, तो फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कि 15 ज्यादा कमा रहा है 100 से 115 और 115 से 15 ज्यादा। आप सहमत हैं इस बात से? आप अब मैं सवाल बताता हूं। आइए बाबू सवाल पे जवाब पाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहां से लिखेंगे कि आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 5 आवर्स एज पी इन 7 आवर्स। कहता है आर 5 घंटे में उतना ही पेज टाइप कर सकता है जितना पी 7 घंटे में कर सकता है। आर 5 घंटे में जितना पेज टाइप कर सकता है उतनी ही पेज पी मेरे तो 7 घंटे में टाइप कर सकता है। यहां से मैं आर और पी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं, दैट इज 7/5, यानी आर की एफिशिएंसी 7 मेरे तो पी की एफिशिएंसी 5। पहले दिन बात समझो, ठीक है? अब मेरे ध्यान से तीन लोग हैं, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। पी की एफिशिएंसी 5 है, आर की एफिशिएंसी 7 है। सवाल ये कह रहा है यहां रेड कलर में कर रहा है कि इन 1 आवर आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन क्यू एज क्यू कैन टाइप मोर देन पी। कहता है आर 1 घंटे में क्यू से जितने ज्यादा पेज टाइप कर लेगा उतनी ही ज्यादा पेज क्यू पी से ज्यादा टाइप कर लेगा। 5 और 7 का जोड़ 12 आता है। देखो ये एक ज्यादा कर रहा है, एक या फिर 7 5 करता है तो 2 का है मारो के। अब दूसरा तरीका ये एफिशिएंसी निकाल दिया बिल्कुल। अब सवाल में कह रहा है कि भाई तीनों टाइप्स मिल जाए, पी और आर तीनों मिल जाए तो एक साथ काम करके 216 पेज कर देंगे तैयार 3 दिन में 4 घंटे में। ये था 1 घंटे का काम, तो भाई तीनों मिल जाते 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो भाई तीनों मिल जाते 1 घंटे में 5 11 7 लेकिन एक्चुअल एफिशिएंसी है नहीं, एफिशिएंसी का रेशियो तो मान लेते हैं 5 6 6 7 तो तीनों मिल जाते 1 घंटे में 5 11 7 18 काम करेंगे बिल्कुल ठीक है। और क्या तीनों मिलकर 4 घंटे लगातार काम करेंगे तो 216 पेज टाइप होंगे। ये जो अंडरलाइन की है से वाइट कलर पेंसिल से फोकस करिए। आधा 3 टाइप्स वर्किंग साइमल्टेनियसली कैन टाइप 216 पेजेस इन 4 आवर्स। आप काटेंगे अब काटेंगे तो 1872 काटेंगे तो एक्स की वैल्यू 3। अब कह रहा है बताइए प्रत्येक टाइप 1 घंटे में टाइप करेंगे एफिशिएंसी बताने में। तो भैया पी की एफिशिएंसी एक्स की वैल्यू 5 15 क्योंकि एफिशिएंसी 7 18 और आर की एफिशिएंसी 7 21 तो मेरे चांस होगा 15 18 21। ऑप्शन सी मेरे राइट आंसर। आइए नेक्स्ट 40 देखिए मेरे सवाल को समझते हैं। सिंपल सी क्वेश्चन जो लाइन हाईलाइट करो उस पे पहले फोकस करना। यहां पे आता है कहता है कि ए के द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए सी के द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए करने के बराबर द नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय ए इन 4 आवर्स इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय सी इन 1 आवर। यानी बाबू कहने का मतलब यहां ये है कि ए ने 4 घंटे में जितने पेज टाइप करने हैं उतने ही पेज सी ने 1 घंटे में टाइप किए, तो ए और सी की एफिशिएंसी 1/4 है। अब कहानी आगे बढ़ते हैं कि सर ए की एफिशिएंसी 1 सी की एफिशिएंसी 4। अब मेरे बच्चे देखिए सारे में एफिशिएंसी पे लिखा हूं धीरे-धीरे नहीं। अब मेरे बेटा बहुत शांति से धीरे-धीरे पढ़िए। यहां से कह रहा है वैसे ही मानो बी टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन ए, सी टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन बी। कहता है कि भैया जी जो बी है वो ए से इतने ज्यादा पेज टाइप करता है घंटे में जितने सी से करता है। तरीका बताया दोनों का जोड़ 4 और 1 5 5 का करोगे यानी बी की एफिशिएंसी आपने ले लेनी है। आपने से बात भले पड़ी मजा आ गया समझ आ गया। आप चाहे तो फ्रैक्शन डालें 5 बटे 2 करें वहां से कैलकुलेट करें। आपने सोचा मेरे 5 बटे 2 लेते हैं तो 2 से सबको गुणा करेंगे 2 आ जाएगी, ये 5 आएगी और ये 2 8 है। मैं ओके बोले 2 5 और 8 2 5 और 8 मेरे एफिशिएंसी। अब मेरे बात को समझ टोटल बात करते हैं। मेरे बच्चे मेरे को सवाल में मेरे को पहले लेने का तीनों मिल जाए 8 घंटे काम करें, तीनों मिल जाए 1 घंटे में करेंगे 8 5 13 और 2 15 1 घंटे में करना है, 1 दिन में 8 घंटे काम करें यानी हो गया 1 दिन का काम। तो कह 20 दिन लगाएंगे तो 20 दिन में काम नहीं हो गया और कह 20 दिन में काम करेंगे 900। अब ये सेट करें 15 दूनी 30 300 300 3 है तो एक्स की वैल्यू 3 बटे 8 है। अब मुझसे सवाल में पूछा भाई सी 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, एक्स की वैल्यू 3 बटे 8 है तो 8 गुना 3 बटे 8 5 आएगा मेरे यानी सी 1 घंटे में मेरे को 3 पेज टाइप करेगा। यही मेरे सवाल का सही उत्तर। आइए आइए मेरे देखिए आंसर 3 घंटे के पेट ऑफ 324 मिनट 6 कहता है 3 आदमी मिलके 324 मिनट बैठ को देते हैं। अभी बात करें इन फर्स्ट सेकंड परसेंट इसको मालूम है। अब यहां द दैट फर्स्ट परसेंट डज इन 14 डेज दैट मच वर्क इज डन बाय थर्ड परसेंट इन 10 डेज। कहता है पहला आदमी 14 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम तीसरा आदमी 10 दिन में करता है। पहला आदमी 14 दिन में जो काम करेगा मेरे पहला आदमी 14 दिन में जो काम करेगा उतना ही काम दूसरा आदमी 10 दिन में करेगा। ऐसी बात हो गई 2 5 10 तो ए बाय बी रेशियो में 5 के साथ ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 7। सवाल में कह रहा है दोनों आदमी मिलके दोनों आदमी की एफिशिएंसी 5 7 आ गई। ए बी की एफिशिएंसी 5 7 आ गई। थर्ड परसेंट था तो थर्ड परसेंट का नाम सी रख लो आप। ये सी है क्योंकि पहला और तीसरा माफ करना बच्चे तो ए की एफिशिएंसी 5 में सी की एफिशिएंसी 7। अब यहां कह रहा है कि भैया पहली पाली में मतलब पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति पहले से जितना अधिक मिनट होता है उतना ही मिनट तीसरा व्यक्ति दूसरे से अधिक होता है यानी ये से जितना ज्यादा एफिशिएंट होता है ये से ज्यादा एफिशिएंट 5 12 का 6। अब पढ़ते हैं आगे 5x 6x 7x। अब यह कहानी है कि मैं पहले लेता हूं सवाल में 3 आदमी मिलते हैं 6 दिन तक लगातार काम करते हैं तो 324 मिनट काम करते हैं तो भैया टोटल वर्क निकालते हैं। तो भाई 3 आदमी मिलते हैं 5 11 7 18 काम करेंगे एक दिन में 18 काम करेंगे बिल्कुल ठीक है। और कहते हैं 6 दिन तक लगातार काम करते हैं तो काम हो जाता है 324 6 से काटेंगे 6 5 30 6 24 18 से काटेंगे 18 24 एक्स की वैल्यू आ गई मेरे। तो कहता है कि पहला आदमी एक दिन में 1 कितना काम करेगा एक्स की वैल्यू 3 तो 5 यानी पहला आदमी एक दिन में 15 मिनट रहेगा। ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज राइट आंसर। मेरे को आज की इतना ही करते हैं मेरे को आज की इतना ही करते हैं आप इतना तैयार करते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।